हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द क्राउन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। तो आइए देखते हैं रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। हम लोग देख रहे हैं रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। तो आइए, रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है आपका विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है वैसा शब्द जिसका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी का मतलब होता है जो नहीं बदलता। अ का मतलब नहीं, अ का मतलब नहीं, यानी वैसा शब्द जिसका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अगर बदल जाएगा तो विकारी शब्द हो जाएगा, नहीं बदलेगा तो अविकारी शब्द होगा। तो बदल जाता है कौन कौन, उसका रूप किसका किसका बदलता है? तो संज्ञा का रूप हमेशा बदल जाता है लिंग वचन कारक काल के अनुसार, संज्ञा का रूप बदल जाता है। उसके बाद सर्वनाम का रूप भी जो है वह बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रिया का रूप भी बदल जाता है और विशेषण का रूप भी जो है बदल जाता है, विशेषण का रूप भी बदल जाता है। तो लिंग वचन कारक काल के अनुसार संज्ञा का रूप भी बदलता है, सर्वनाम का भी बदल जाता है, क्रिया का भी बदल जाता है और विशेषण का भी बदल जाता है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का रूप जो है लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल जाता है और इसलिए इसको विकारी शब्द कहा गया है, इसलिए इसको विकारी शब्द कहा गया है। लेकिन अविकारी शब्द वैसा शब्द जिसका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता है, वैसा शब्द जिसका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें कौन कौन आएगा? अविकारी में तो क्रिया विशेषण, जैसे वह धीरे धीरे जाता है। तो देखिए, लिंग के अनुसार अगर लड़का धीरे धीरे जा रहा है, अगर पुल्लिंग है वह धीरे धीरे जाता है, ध्यान से देखिएगा, तो धीरे धीरे कभी नहीं बदलेगा। यह क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे कभी नहीं बदलेगा, धीरे धीरे कभी नहीं बदलेगा। अगर हम लोग स्त्रीलिंग में देखेंगे फिर भी नहीं बदलेगा। वह धीरे धीरे जाता है, वह धीरे धीरे जाती है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह क्या है? क्रिया विशेषण, यह नहीं बदलता है। तो यह आपका क्रिया विशेषण। इसी तरह से विस्मयादि बोधक भी नहीं बदलता है। हे राम यहाँ आओ, हे कृष्ण यहाँ आओ, अगर एक वचन में है, वचन के अनुसार भी नहीं बदलेगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन बहुवचन में भी नहीं बदलेगा, या लिंग के अनुसार, कारक के अनुसार भी नहीं बदलेगा, काल के अनुसार भी नहीं बदलेगा। तो किसी के अनुसार यह विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, ये सब नहीं बदलता है। तो आइए हम लोग डिफिनीशन पर चलते हैं, सीधा डिफिनीशन पर चलते हैं। तो पहला आपका विकारी शब्द है। विकारी शब्द डिफिनीशन क्या है? वैसा शब्द जिसका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी जिसका रूप जो है लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे में देखिए, संज्ञा का बदल जाता है रूप, इसका रूप जो है लिंग वचन कारक काल के अनुसार बदल जाता है। सर्वनाम का भी बदल जाता है, क्रिया का भी बदल जाता है, विशेषण का भी बदल जाता है। विशेषण में यदि आप देखेंगे, विशेषण में देखेंगे कैसे बदलता है, तब विशेषण आप समझिए, अगर कोई इसकी अगर विशेषता बता रहे हैं, अगर किसी की विशेषता बता रहे हैं कि लड़का की विशेषता बता रहा है कि वह लंबा लड़का है, तो लड़का है तो लंबा लड़का है। अगर कोई लड़की आ गई तो वह लंबी लड़की है। तो ये लंबा विशेषण है और यह लिंग के आधार पर यह बदलते रहता है। अगर लड़का है तो लंबा है, लड़की है तो लंबी है। एक वचन में लंबा और इस तरह से बदलते रहेगा। बहुवचन भी देखिएगा तो बदलते रहेगा, ठीक है। क्रिया में भी आपका जो है इसी तरह से बदल जाता है, क्रिया में आपका इसी तरह से बदल जाएगा। अगर लड़का है तो वह जाता है, लड़की है तो वह जाती है, क्रिया भी बदलते रहता है, ठीक है। इसी तरह से आपका सर्वनाम, संज्ञा सब बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसका एग्जाम्पल संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है। अगला पर चलते हैं हम लोग अविकारी शब्द पर। अविकारी शब्द, अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब क्या होता है? नहीं, और विकारी का मतलब बदलना, यानी जो नहीं बदलता है। वैसा शब्द जिसका रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, उसे
विकारी अविकारी शब्द कहते हैं, नहीं बदलता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे में क्रिया विशेषण, जैसे हमने उदाहरण धीरे धीरे लेकर बता दिया। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सब जो है वह लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता है। तो आज हमने रूपांतर के आधार पर शब्द का भेद देखा, उसका डिफिनीशन भी देखे। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वाक्य विचार लेकर आएंगे। आज हम लोगों ने शब्द विचार पढ़ लिया, खत्म हो गया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वाक्य विचार लेकर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।